कक्षा 10 प्रश्नावली 8.2। प्रश्नावली 8.2 का सवाल हल करने से पहले आपको कुछ फार्मूला का जानकारी ज़रूरी है, कुछ सूत्र जानना ज़रूरी है। एक अनुपात का मान आता है, उसको आपको जानना ज़रूरी है। त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, जैसे देखिए जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये त्रिकोणमितीय अनुपात का मान है जो आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, साइन 0 डिग्री का मान 0 ही होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, ठीक है। और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, ठीक है। और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। फिर देखिए कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। फिर कॉस 60 डिग्री का मान यानी कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, 0 होता है, 0 होता है या 0 भी बोल सकते हैं। टेन 0 डिग्री का मान 0 होता है। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। टेन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित हो जाता है। अपरिभाषित, ठीक है। अब देखिए कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित, कॉट 30 डिग्री का मान √3 हो जाता है। कॉट 45 डिग्री का मान 1 हो जाता है। कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 हो जाता है। कॉट 90 डिग्री का मान 0 होता है। अब देखिए सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है। सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 हो जाता है। सेक 45 डिग्री का मान √2 होता है। सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित, उसके बाद कॉसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित, कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है। कॉसेक 45 डिग्री का मान √2 होता है। कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है।
कॉसेक 90 डिग्री का मान 1 होता है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात का मान है। तो सभी मान आपके सामने में बता दिए, लिख दिए, आप इसको याद कर लीजिएगा। देखिए अगर साइन थीटा का अगर आप मान पूरा याद कर लेते हैं 0, 30, 45, 60, 90 का, तो आप उसी के आधार पे कॉस का भी याद कर सकते हैं। बस अपोजिट कर देना है। 90 का 1 होता है तो इधर कर देना है, अपोजिट कर देना है। फिर 10 का देखिए, 10 का अगर ये आप याद कर लेते हैं तो इसको भी फिर कॉट में अपोजिट कर लेना है, उल्टा देना है, यानी बाएं साइड का दाएं साइड का बाएं साइड से। फिर सेक का देखिए, सेक का क्या है, कॉस का बस उल्टा कर देना, मतलब व्युत्क्रमण मतलब उल्टा करके आपको इसमें लिख देना है। फिर कॉसेक का भी देखिए, बस आपको सेक का ये क्या करना है, अपोजिट कर देना है, मतलब बाएं साइड का दाएं, दाएं साइड का बाएं कर देना है। बस आपको याद हो जाएगा। ठीक तरह से आप इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा ताकि 8.2 का सवाल बनाने में आसानी हो। जो भी मान आए उसमें तो उसको आप अच्छी तरह से मान उसमें लगा पाएँ और सवाल हल कर सकें।